भारती सर से विनम्र आवेदन आग्रह करता हूं कि वो कृपया मीडिया को ब्रीफ करें। सर धन्यवाद। मैं अपने साथी मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी पत्रकारों का वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सबको। आज के ब्रीफिंग में मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जो मेरे साथ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट काम सब सहयोग निभा रहे हैं। तो मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि रेलवे इतने बड़े रूप में, रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर तो है, जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि रेलवेज ने ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है बहुत पुराना नहीं है। सन 1918 से हमने ये इसको प्रारंभ किया था और हम इसमें अभी 18 की जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरे चरण में हैं और इस बार हम लोग 3 चरणों में ये परीक्षाएं कर रहे हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं वो पहली है NTPC कैटेगरीज की, दूसरी है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में और तीसरी है लेवल 1 कैटेगरीज में। और हम लोग इस परीक्षाओं में, इन 3 परीक्षाओं में जो 3 अलग अलग उसमें हो रही हैं चरणों में, उसमें कुल मिला के हमारे साथ 1,40,000 रिक्तियाँ हैं और उन 1,40,000 रिक्तियों के में हमारे पास कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 2,44,00,000 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं और कोविड की सिचुएशन में ये एग्ज़ाम कोविड के मातहत हो रहा है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की भी चिंता थी और कई उसका भी ये था कि भाई ये कितने दिनों तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमने इस चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो मैंने आपको बताया, जो पहला इम्तहान हो रहा है वो है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जिसमें स्टेनो, टीचर्स, ट्रांसलेटर्स आदि हैं। इसमें हमारे पास कुल वैकेंसियां हैं 1663 और कुल कैंडिडेट जो अपेयर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया अपने को वो हैं 1,03,000। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन पॉपुलर कैटेगरी, जिसको हम NTPC कहते हैं, आप लोग भी इसको NTPC के नाम से जानते हैं। उसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, कमर्शियल क्लर्क्स ये सब लोग हैं और उसमें कुल नियुक्तियां होनी हैं 35,208 पदों पर। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,26,00,000। और पहली वाली परीक्षा जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की, वो हमने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में उसको रखा है। और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम है इसको अभी हमने 28 दिसंबर से शुरू करना है और मिड मार्च तक ही जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं, तो ये लंबा पीरियड चलेगा। और तीसरा एग्ज़ाम जो हम करने जा रहे हैं वो है लेवल 1 का, जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस हैं, पॉइंट्समैन हैं और भी कई लेवल 1 की पोस्टें हैं जो उसमें होगा। और कुल इसमें पदों की संख्या है 1,03,769 और कुल मिला के इसमें कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1,15,00,000 और इनका CBT हमने अप्रैल में प्लान किया है। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, वो आपको आगे हम इसकी सूचना दे देंगे। पूर्व में जैसा अभी चल रहा है हम एडवांस में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में ले आएंगे। तो कुल मिला के जो अभी हम पहला एग्जाम जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, उसमें आपने जैसे मैंने अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्लान है, हम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। हाँ, अच्छा, हम लोग जो हैं इसमें COVID-19 गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एग्ज़ाम सिटी, डेट के बारे में, उनकी ट्रैवल अथॉरिटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक भेज दिया है इसके बारे में, सो दैट उनको ये सारी सूचनाएं पूर्व में हो कि वो किस सिटी में उनका एग्ज़ाम होगा। अभी सेंटर इसको उस वक्त पता नहीं होता है, सेंटर की बात बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। और डेट एंड डाउनलोडिंग का ये वो अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग पासेस देते हैं, तो वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं। और जो E-कॉल लेटर्स हैं वो हम आज 11 तारीख को 4 बजे से वो उनको E-कॉल लेटर भी आज डिस्पैच करना शुरू कर देंगे।
सभी इसमें सभी अपने प्रतियोगियों को ये बताया है कि वे वो आगे की सूचना या कोई भी सूचना में किसी और वेबसाइट या किसी और सोर्स पे अवेलेबल न करें। वो हमारी जो RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ही सूचना पर निर्भर करें और सत्यता कर जो सत्य सूचना के बारे में। और जो इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 15 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 1 लाख कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने 354 CBT सेंटर्स फाइनलाइज किए हैं। और ये कैंडिडेट जो हैं लार्जली इनको सबको आइदर उसी शहर में अब उसी प्रदेश में या जहाँ पे मिनिमम ट्रैवल इन्वॉल्व हो वहाँ पे हमने इनको अकोमोडेट किया है। तो हमारा प्रयास पूरा ये है कि कम से कम लोगों को डिस्टर्बेंस हो और लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होंगे, 120 मिनट के, 90 से 120 मिनट के। हाँ सॉरी, ये जो जनरल कैंडिडेट है उनको 90 मिनट का समय मिलेगा और जो विज्ञान हाँ जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनको हम लोग 120 मिनट देंगे। और वो जो है स्क्राइब के साथ वो उनको 120 मिनट मिलेगा। और ये एग्ज़ाम जो है पहली शिफ्ट 9 बजे सुबह शुरू होगी और दूसरी शिफ्ट 1:30 बजे होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहली शिफ्ट का गेट ओपनिंग टाइम 9 बजे होगा और गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का होगा मॉर्निंग में, और एग्ज़ाम 10:30 बजे शुरू होगा। और दूसरी शिफ्ट जो है 1:30 बजे से शुरू होगी, 1:30 बजे गेट खोलेगा उसका, और गेट क्लोजिंग जो है वो 9 बजे हो जाएगा और 3 बजे से एग्ज़ाम होगा। तो अब और अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैंडिडेट समय जो 1,25,000 क्या कितना हाँ ये 1,11,917 कैंडिडेट किस तरीके से किन प्रांतों में किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी इससे। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से मिजोरम में सबसे कम है या अंडमान निकोबार में सबसे कम है। तो ये इस तरीके से इनका हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। और सिमिलरली अगली स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1,25,88,524 NTPC कैंडिडेट उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम हर स्टेट्स में कहाँ पे उनको है। तो हमारी पहला प्रयास यही है कि जहाँ जिस प्रदेश के हैं वो उनको वहीं पे अकोमोडेट कर सकें। और बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड सिचुएशन में इसको कराना, तो उसमें जो कुछ मिनिमल डिस्टर्बेंस अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस होगा वही हम चाहेंगे कि प्रतियोगियों को रहे, अन्यथा वो तक नहीं होगा। ज़्यादा हम कहीं पे यहाँ पे हम तक मैक्सिमम ओवरनाइट जर्नी का रहेगा कि उनको एक ओवरनाइट जर्नी मैक्सिमम करनी पड़ सकती है। फीमेल और PWD कैंडिडेट जो हैं उनको हमने कोशिश किया है कि वो अपनी होम स्टेट में ही अकोमोडेट हो जाएं। तो जो लोग दिव्यांग लोग हैं या जो महिला प्रतियोगी हैं उनको हम लोगों ने उनके गृह प्रदेश में ही समायोजित किया हुआ है। पर जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ अनअवॉइडेबल इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कैंडिडेट का उस वजह से कहीं पे ऐसा रहेगा फैक्टर कि कहीं पे ओवरनाइट जर्नी लोगों को करनी पड़ेगी। और हमने इस मामले में ये कोशिश किया है कि रेलवे की सुविधाएं सदस्यों को मिलें, और जहाँ पे हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है उनको उनकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट उनको बता दी है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ पे वो फिजिबल होगा वहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग उनके लिए चलाएंगे। हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स में उनका संज्ञान में इस बात को लाए हैं। हमारे जो हमारे RRBs हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जो रेलवे भर्ती परिषद हैं, तो उनको वो उचित वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दें या उनको ये सुझाव दें कि उनको उचित सपोर्ट दिया जाए और वो उनको जिससे कि स्मूथली ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। एक और इसमें आप देखिए इस CBT एग्ज़ाम में या इस मेथोडोलॉजी में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो
फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन लोगों ने पहले इस तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो, तो हम लोगों ने उन लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे वो मॉक टेस्ट जो कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले फैमिलराइजेशन के लिए ये उपलब्ध कराई है सुविधा। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा ये हम और भी सुनिश्चित करने के लिए कि हर तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, और जो क्वेश्चन पेपर है कैंडिडेट का वो उसको दिखाए, उनको वो उपलब्ध होगा। आंसर बुकलेट अलॉन्ग विद करेक्ट आंसर कीज, उन्होंने क्या आंसर दिया है और उसके आंसर कीज एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम के बाद उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे किसी तरह की भी कोई एम्बिग्युइटी किसी कैंडिडेट में ना रहे। और ये भी हमने उनको सुविधा दी है कि अगर वो कहीं पर उनको किसी चीज़ में वो सहमति नहीं रखते हैं तो वो करेक्शंस के या कोई करेक्ट उनको लग रहा है कहीं पे कोई करेक्शंस गलत हैं या कुछ क्वेश्चन है उनके, तो वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है रेलवे ने अब जो इंटरव्यूज़ होते थे वो सब ख़त्म कर दिए हैं। तो इन एग्ज़ाम्स में जो ये CBT एग्ज़ाम है इसकी परफॉर्मेंस ही प्लस जो मेडिकल और बाकी चीज़ें होंगी, बाकी यही इनके पैरामीटर रहेंगे। तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सारी ट्रांसपेरेंसी इस एग्ज़ाम में रहेगी। इस एग्ज़ाम में हमने इंटीग्रिटी जो है हाई लेवल की इंटीग्रिटी रखने के लिए क्या लिखा है कि बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चर बिफोर एग्ज़ाम, ये सुविधा दी है कि जो एग्ज़ाम से पहले बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर जो है वो जो हमारे एग्ज़ाम इस तरह की घटनाएँ देखी हैं जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट